मॉर्निंग टू ऑल, आई एम ऋषि गुप्ता, योर ऑन ट्रेनर एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ नाउन की क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे आज कॉमन नाउन के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है नाउन के बारे में। उसका अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। और नाउन का बड़े ईजी कॉन्सेप्ट से और प्रॉपर नाउन का बड़े ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ कि कैसे आप प्रॉपर नाउन को बड़े ही ईजी मेथड से, बड़े ही एफर्टलेस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कैसे उसको समझ पाएंगे। अगर वीडियो देखना है तो लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा और उसको आप जब वहां से देख सकते हैं। चलिए, आज मैं बताने वाला हूं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही साथ जो ये स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जो कॉमन एरर्स होता है हमारे द्वारा, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो कॉमन नाउन क्या है, व्हाट इज द कॉमन नाउन। तो मैंने जो है बड़े ही आसान तरीके से, जैसे कि बोला कि उसमें बताया हूँ, जो आपका नाउन की क्लास मैंने दी है उसमें बताया हूँ कि कॉमन नाउन जब कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा होता है, जी हाँ, जब कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा होता है या फिर बर्थ लेता है या फिर जब बनता है इस दुनिया में, तब वो कौन से नाउन में आता है, कॉमन नाउन में ही आता है। यानी कि उसकी कोई जेंडर नहीं होती, कोई उसकी पहचान नहीं होती, कोई उसकी जो है आइडेंटिटी नहीं होती, उसकी एक ही आइडेंटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि वो कॉमन होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी के घर में पैदा हुआ, जैसे राम है, राम के घर में कोई जो है बेटी पैदा होती है, तो उस समय जो है उसके घर में बोलते हैं कि राम के घर में जो है सीता पैदा हुई, नहीं बोलते हैं, उसके घर में एक लड़की पैदा हुई है बोलते हैं। मोहन के घर में कोई जो है बच्चा पैदा हुआ है, तो वहां पे ये नहीं बोलते कि मोहन के घर में जो है रोहन पैदा हुआ है, बल्कि वहां पे एक लड़का पैदा हुआ है बोलते हैं। अगर ऐसा ही है, अगर कोई चीज ऐसा ही है, तो इसका मतलब वो कॉमन है। अगर किसी के कास्ट के बारे में या फिर क्लास के बारे में बताया जा रहा हो, जी हाँ, अगर किसी के कास्ट के बारे में या फिर क्लास के बारे में बताया जा रहा हो, तो उस कंडीशंस में वो कॉमन नाउन होता है, कॉमन ही होता है। तो दुनिया में हर कोई व्यक्ति जब बर्थ लेता है, जब जन्म लेता है, तब वो कॉमन ही होता है, एक कॉमन ही इंसान कहलाता है, वो एक कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आता है, दैट विल कम अंडर द कॉमन नाउन। और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन जो कास्ट को शो करे, क्लास को शो करे, वो सारा चीज जो बर्थ लेते ही आए उसको बोलते हैं आपका कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे एग्जांपल सर, एग्जांपल्स के लिए आपके पास देख पा रहे हो यहाँ पे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ठीक है, पुलिस है, डॉक्टर है, मेन है, नर्स है, दुनिया का हर चीज जिसके बारे में आप जानते हो कि उसकी आइडेंटिटी होती है, जिसकी जो है आपकी एक यूनिक पहचान होती है। जैसे डॉक्टर्स बोल दिए तो डॉक्टर्स का एक ग्रुप हो जाता है कि हाँ, ऐसा जो गले पे लगाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, इसको क्या जो भी है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो मेन, ठीक है, मेन बोल दिया, या फिर नर्स बोल दिए, वाइट वाइट कलर के आ जाते हैं टी शर्ट। ठीक है, तो जो भी आपका जो है समझ में आ रहा है ना, कि जिस भी चीज़ के बारे में आपको बता दिया जाए उसकी एक कास्ट शो हो जाती है। पुलिस बोल दिए तो पुलिस वाले, खाकी वाले को याद आ जाता है। ठीक है, वैसे ही जो है नर्स बोल दिए तो बड़े ही सोनी सोनी कुड़ी याद आ जाता है। वैसे ही अगर जो हम लोग टेबल्स बोल दिए तो टेबल्स की याद आ जाती है, बेंच बोल दिए तो बेंच की याद आ जाती है। ठीक है, चेयर्स बोल दिए तो चेयर्स की, गर्ल्स बोल दिए तो गर्ल्स की। तो ये सारा चीज कौन सा है, आपके कॉमन ही होता है, कॉमन नाउन में आता है। चलिए दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है उसको समझते हैं। सम जो है जो एरर्स होते हैं, यहाँ पे जो ये कमांड हो गया है, सॉरी, ये है आपका कॉमन एरर्स है। ठीक है, कॉमन एरर्स है, कॉमन एरर्स है। ठीक है, जो भी कॉमन एरर्स हैं, उन कॉमन एरर्स को जो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ कि कॉमन एरर्स कौन कौन से हम लोग मिस्टेक्स करते हैं जब हम लोग एग्जाम्स देने जाते हैं। कोई कंपटीशन की एग्जाम लिख रहे होते हैं, अगर हम लोग जो है व्यापम की, एसएससी की, जीएससी की, पटवारी की, या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम्स लिख रहे हैं, उस कंडीशंस में हमारे द्वारा जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, जो हम लोग जो है नॉर्मली मिस्टेक्स कर डालते हैं हम लोगों के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान, एग्जाम्स के राइटिंग के दौरान, तो वो कौन से एरर्स हैं उसको हम लोग जो है आज समझते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ कौन से एरर्स हम लोगों के द्वारा डन की जाती है उस दौरान जब हम लोग लिखते हैं। तो देखो, पहला जो है आपका द डॉक्टर इज सॉरी द टीचर इज टीचिंग। पहला जो है टीचर इज टीचिंग, राइट है या रॉन्ग है, आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ट्रू या फॉल्स आंसर आना चाहिए। द टीचर इज टीचिंग, राइट है या रॉन्ग है, द टीचर
इज टीचिंग, राइट है या रॉन्ग है? आंसर कमेंट बॉक्स पे आते रहना चाहिए, दबा के कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। सब्सक्राइब कर लिया और चैनल को मैं बता रहा हूँ, बताओ पहला कौन सा राइट है या रॉन्ग है? मैं बता रहा हूँ राइट है या रॉन्ग है, तो ये है गलत है। क्यों गलत है सर? सही तो है, द टीचर इज टीचिंग, टीचर जो है पढ़ा रहा है, सही तो है, लेकिन गलत क्यों आपने बोला? मैं बताऊंगा वजह क्या है, वो मैं बताऊंगा अभी, आप जो है ध्यान देते रहो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके लिए स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, बताओ सही है या गलत है? स्टूडेंट्स आर रीडिंग, जी हाँ स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स लोग पढ़ रहे हैं, सही है या गलत है? बताओ स्टूडेंट्स आर रीडिंग, बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, सही है या गलत है? चलो जल्दी बताओ, जल्दी आंसर क्विक होना चाहिए, जल्दी आंसर आना चाहिए। तो ये है आंसर, सही है, सही है, आंसर है सही है ये, क्योंकि जो है स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग जो है विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं। क्यों सही है सर? अगर ऊपर गलत है तो ये क्यों सही हुआ? मैं बताऊंगा वजह क्या है, क्या वजह है, कौन सा रूल्स हमारे बीच आता है जो इसको सही और गलत का निर्णय दे रहा है, मैं बताऊंगा अभी, अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले जो है नेक्स्ट देखो, तीसरा, तीसरा है टीचर इज टीचिंग, ये तो सही है ना सर, ये तो सही है। अगर ऊपर गलत है तो ये तो सही होना चाहिए ना, जी हाँ ये सही है, ये सही है। टीचर जो है टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि टीचर टीच कर रहा है, ठीक है, टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उस कंडीशंस में आप यूज करोगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, सही है या गलत है? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, सही है या गलत है? जल्दी आंसर आना चाहिए। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग सर, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो सही है गलत? कमेंट बॉक्स पे टाइप करते रहो यार, कमेंट बॉक्स जो है खाली नहीं जाना चाहिए, सही या गलत, सही या गलत? गलत है, गलत है, क्यों गलत है मैं बताऊंगा अभी। नेक्स्ट देखो, सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स, सही है या गलत है? और सी इज अ नर्स, सी इज द नर्स, कौन सा सही है? पहला यानी कि पांचवा नंबर सही है, सी इज अ नर्स, जी हाँ सही है, सही है, सही है, जी हाँ सही है। सी इज द नर्स, ये भी तो सही है या गलत है, ये तो बताओ। सी इज द नर्स, छठा नंबर, सी इज द नर्स, कितने लोगों का आंसर सही है? जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी। तो ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है? दोनों तो सही है सर, दोनों तो सही है, लेकिन सबसे जो है ज्यादा, सबसे जो है अच्छा किसे माना जाएगा? तो सबसे अच्छा माना जाएगा सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स, ये जो है ज्यादा अच्छा माना जाएगा, सी इज अ नर्स। हम लोग द नर्स का भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा राइट नहीं है जितना कि आपका सी इज अ नर्स राइट है। क्यों राइट है, क्यों रॉन्ग है, उसके एक एक चीज के बारे में अभी रूल्स के साथ समझाऊंगा, रूल्स के साथ बताऊंगा। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको रूल्स क्या है, किस वजह से ये जो है राइट था, किस वजह से वो रॉन्ग था। चलो देखो रूल्स क्या है सर, रूल्स है, ध्यान से कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो और इसको लिख लो कि रूल्स कौन से हैं। रूल्स है आपके लिए, पहला है व्हेन कॉमन नाउन इज यूज एज अ सिंगुलर, जब कॉमन नाउन का यूज सिंगुलर किया जाता है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा और आर्टिकल का जनरली यूज नहीं ही होगा, उस समय आर्टिकल्स यूज नहीं होगा जब सिंगुलर यूज किया जाएगा। दूसरा चीज है कि जब कॉमन नाउन का यूज प्लूरल किया जाएगा तो वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ध्यान रहे, जब प्लूरल का जो है यूज होगा, जब जो है प्लूरल होगा तब वहां पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। तो जो है कॉमन नाउन कभी भी प्लूरल होता है, अगर प्लूरल है वहां पे तो उस कंडीशंस में आप जो है आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया है पहला कि कॉमन नाउन जब यूज होता है सिंगुलर तो वहां पे जो सिंगुलर वर्ब लेता है, यहाँ पे जो है उस कंडीशंस में और आर्टिकल का यूज नहीं होता बोला गया है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज हो गया है, इस वजह से ये गलत था। यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो है प्लूरल है, जो कि स्टूडेंट्स एक समूह होता है, विद्यार्थी का एक जो है क्या है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, और ये कॉमन नाउन है और स्टूडेंट्स है जो कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल्स का यूज नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये सही है। टीचर इज टीचिंग, ये सही है क्योंकि जो
टीचर्स में किसी प्रकार की जो है कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं हुआ है, सिंगुलर है और सिंगुलर से जो है लेके आ रहा है। द स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत इस वजह से था क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज किया गया है, जबकि बोला गया है अगर कॉमन नाउन का यूज प्लूरल किया जा रहा है, जी हाँ प्लूरल किया जा रहा है, तो उस कंडीशंस में आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करते हैं तो वो गलत है, मत करना आज से। चलो देखो नेक्स्ट, देखो पांचवा जो बोला गया था कि सी इज अ नर्स, वो एक नर्स है, ठीक है, सी इज अ नर्स, वो एक नर्स है। यहाँ पे जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा जो है ये राइट है। क्यों है तो उसका जो है और आगे मैं बता रहा हूँ क्यों है ये ज्यादा राइट। और जो सी इज द नर्स ये भी राइट है, लेकिन ये थोड़ा कम है। तो क्यों है तो इसका जो है अभी मैं आंसर दे रहा हूँ क्यों है, क्यों वो जो है राइट है, क्यों वो रॉन्ग है। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को जो है जरूर लाइक कर दो, शेयर भी जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ इसको जितना हो सके फैला दो। चलो देखो नेक्स्ट है रूल्स नंबर जो है 2 कहता है कि यदि किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना, जी हाँ, अगर किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति के साथ की जाए, अगर आपकी तुलना, आप एक सामान्य हो, मैं एक सामान्य हूँ, अगर मेरी तुलना किसी बड़े आदमी से की जाए, अंबानी से कर दी जाए, या फिर जो है महात्मा गांधी जी से कर दी जाए, या फिर जो किसी ऐसे इंसान से कर दी जाए जो बड़े लोग हैं, जो कामयाबी बुलंदी हासिल कर चुके हैं, वैसे लोगों के साथ कर दी जाए, तो उस कंडीशंस में आर्टिकल्स किसका यूज होगा, उस कंडीशंस में आर्टिकल ए और एन का यूज होगा, ठीक है, ए और एन का यूज होगा। ध्यान रहे ए और एन आर्टिकल का यूज होगा जब किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से की जाए। अगर मैं टीचर हूं और मेरी तुलना एक बड़े टीचर्स के साथ की जाए, जैसे खान सर जैसे टीचर्स के साथ की जाए, तो उस कंडीशन में मेरे साथ जो यूज होगा वो एन का यूज होगा या ए का यूज होगा, ए और एन आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि सामान्य व्यक्ति की तुलना महान से की जाए तब। लेकिन दूसरा रूल कहता है कि द का यूज कब होगा। द जो आर्टिकल है, एक और आर्टिकल होता है ना, 3 आर्टिकल होते हैं ए एन और द, तो ये जो तीसरा आर्टिकल है द कब यूज होगा, तब यूज होगा जब एक महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति के साथ की जाए, यानी कि खान सर जैसे एक महान टीचर की तुलना अगर उन्हीं के लेवल की किसी और महान टीचर के साथ की जाए, या फिर जो महात्मा गांधी की तुलना किसी और ऐसे महात्मा गांधी से की जाए जो महान थे, ठीक है, तो ऐसे लोगों की तुलना अगर किसी जो है महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से की जाए, जैसे सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर हैं, अगर उनकी तुलना किसी एक महान क्रिकेटर जैसे आपके जो है धोनी के साथ की जाए, तो उस कंडीशंस में आप बोल सकते हैं वहां पे द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स में दिखा रहा हूं। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ कि जब सामान्य व्यक्ति की तुलना यानी कि आप और मैं जैसे लोगों की तुलना किसी महान व्यक्ति के साथ की जाए तब ए एन का यूज करना है, ए एन जैसे आर्टिकल का यूज करना है, और जब किसी महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति के साथ की जाए तो उस कंडीशन में द आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल्स में दिखा रहा हूं। एग्जांपल है आपके लिए, देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल है he thinks himself एज अ धोनी, यानी कि वह सोचता है अपने आप को वो अच्छा क्रिकेट खेलता होगा, एक अच्छा धुआंधार क्रिकेटर होगा, अच्छा बैट्समैन होगा, अच्छा सा जो है उसका जो है क्या बोलते हैं कीपिंग का नॉलेज होगा, लेकिन उसकी तुलना अगर धोनी के साथ की जाए तो ये इस सिचुएशंस में ए का आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो ये सही है, इस वजह से ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसकी तुलना एक जो है किससे की जा रही है, महान व्यक्ति से की जा रही है, उसकी जो है कुछ महान व्यक्ति से की जा रही है, इसलिए ये ज्यादा सही है। ठीक है, ये जो है सही है। दूसरा देखो, ही थिंक्स, वो सोचता है अपने आप को, ठीक है, ही थिंक्स हिमसेल्फ द धोनी, ठीक है, धोनी की तरह सोचता है। तो इस कंडीशंस में जो है आप ज्यादा इफेक्टिव, यानी कि कौन सा ज्यादा अच्छा था, तो जो है आपका पहला वाला ए वाला ज्यादा अच्छा था, दूसरा वाला जो है थोड़ा कम है। ये भी सही है, लेकिन जो है इस सिचुएशंस में आप जो है नहीं यूज कर सकते, ये जो है चलती फिरती में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्स लिखने जा रहे हैं तो उस कंडीशंस में आप जो है एक महान व्यक्ति की तुलना अगर सामान्य व्यक्ति से की जा रही है, यानी कि सामान्य व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से की जा रही है, जैसे कि वह सोचता है राम होगा, राम कोई लड़का है, वो सोचता है अपने आप को कि वो धोनी की तरह जो है बैट्समैन है, धोनी की तरह जो कीपर है, तो ये तो फिर जो है द का यूज नहीं हो सकता ना, क्योंकि सामान्य है वो, और वो जो है महान
नाउन के साथ कर रहा है तो इस सिचुएशंस में आप यूज करेंगे ए या फिर एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए का यूज हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे ये पहला वाला ज्यादा ट्रू है और दूसरा वाला थोड़ा कम है। इसको जो है आप चलती फिरती यानी कि स्पोकन में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इसका यूज आप एग्जाम में मत करना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कालिदास। कालिदास जो कि एक महान कवि है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। कालिदास, ठीक, कालिदास वो कवि है जो जिस टहनी पे वो बैठे थे, ध्यान से सुनना, ये जो है एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है और इस पेड़ में एक टहनी निकली है, ठीक है। अब इस टहनी पे वो क्या किए हैं, कालिदास यहाँ पे बैठ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठ गए हैं और इधर साइड को ये जो काट रहे थे। ऐसे कवि हैं कालिदास, ठीक है। ऐसे कवि जो बैठे हैं उसी साइड के जो है विपरीत साइड को ये काट रहे हैं। देखो ऐसे कवि थे, ऐसे महान कवि थे और आज देखो दुनिया में इनकी नाम है, ठीक है। तो यानी कि कहते हैं यार कि हर पागल इंसान दुनिया में कुछ न कुछ इतिहास रच डालता है और यही करते हैं। आप किसी को भी उठा लो, चाहे जो है किसी को भी उठा लो, राइट ब्रदर्स जैसे जो है दो भाई को ही क्यों ना उठा लो, कि जब वो सोचते होंगे दुनिया में कि हम लोग ऐसे हवाई जहाज बनाएंगे जो दुनिया लोहे से जो है लोगों को उड़ा देगा, मेज को उड़ा देगा, लोगों को उड़ा देगा, आपको उड़ा देगा, हमको उड़ा देगा, हवाई में उड़ने लगेंगे, तब उनको भी जो यही टाइप का बोले होंगे, यानी कि यही चीज है। चलो नेक्स्ट आते हैं। फिलहाल हम लोगों का है कि कालिदास ऐसे महान कवि हैं जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। कालिदास की अगर तुलना शेक्सपियर से किया जाए तब उस कंडीशंस में आप यूज कर सकते हैं द का, क्योंकि ये ज्यादा बेटर होगा ए की तुलना में। दूसरा में जो है ए का यूज हुआ है और ये जो है थोड़ा कम बेटर है, लेकिन ये भी सही है, आप स्पोकन में यूज कर सकते हैं। स्पोकन में जो है यूज कर सकते हैं चौथा नंबर का कि कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, ठीक है। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आप जो है इसका यूज कर सकते हैं स्पोकन में। लेकिन आप अगर जो है किसी कंपटीशन एग्जाम में लिखने जा रहे हैं या फिर जो है आप किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में आप जो है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया यानी कि वहां पे द का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो ये जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हमारे द्वारा किए जाते हैं वो मिस्टेक्स मैंने जो है आपको दिखा दिया है और ये मिस्टेक्स हमारे द्वारा अब से नहीं होगा, ठीक है। तो जब किसी, फिर से मैं रूल्स बता दूं कि जब किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से की जाए तब उस सिचुएशंस में आप ए और एन का यूज करेंगे, इस आर्टिकल का यूज करेंगे। और जब किसी महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से की जाए, जैसे कालिदास की तुलना शेक्सपियर से किया गया तो उस सिचुएशन में कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलेंगे, ना कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलेंगे, ठीक है। तो इसको जो है आपको समझना है कि ए का यूज और एन का यूज कब कॉमन नाउन के साथ करना है। तो ये चीज था आपका कॉमन नाउन। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को जो है यार लाइक कर दो, शेयर कर दो। जब तक मैं नहीं बोलता हूँ तब तक आप हाथ पे हाथ धरे जो कि बैठे हो, ये थोड़ा सा रास नहीं आता है, तो इसलिए जरूर इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में और एक नाउन के साथ जिसका नाम होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।